हेलो स्टूडेंट, मैं अभय चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर वर्गमूल और घनमूल लेके आया हूँ जो हमें जो है हर कहीं पर देखने को मिलता है। कहीं भी हो ये चैप्टर हमें ज़रूर इससे संबंधित क्वेश्चन हमें ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो जो है ये चैप्टर मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाऊँगा और पहले हम इसके बेस के कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो इसका पहला पॉइंट जो होता है, किसी संख्या का उसी संख्या से वर्गमूल, ये बता रहा है वर्गमूल किसे कहते हैं। किसी संख्या का उसी संख्या से एक बार गुणा किसी संख्या का उसी संख्या से एक बार गुणनफल से प्राप्त संख्या वर्गमूल कहलाती है। अब ये वर्गमूल किसी संख्या का उसी संख्या से एक बार गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाती है। तो यहाँ दिखा गया 5 का वर्ग 25 होता है। 5 को 2 बार गुणा किया गया, यहाँ वर्ग हो गया, 5 का वर्ग 25 होता है। यह यहाँ हो जाएगा। जैसे में 4 का वर्ग निकालना है, 4 4 को 2 बार गुणा कर लिया है, तो यहाँ 4 4 को 16 हो जाएगा। यहाँ 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। आया समझ में। उसी प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है 5 का वर्ग 25। और एक बात और, वर्ग और वर्गमूल में बहुत अंतर होता है बच्चों। वर्ग होता है 5 का वर्ग 25 और 25 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 5। 25 का वर्गमूल 5, 25 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो इसका जो है 2 बराबर भाग करेंगे, 5 5, और इसका एक बाहर आ जाएगा, जोड़ा होगा उसी के बाहर आएगा, इसका एक बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्गमूल। और जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि जो है 49 का वर्गमूल 7 निकल के आता है, और 1024 का वर्गमूल 32 निकल के आता है, और 36 का वर्गमूल 6 निकल के आता है। इसी प्रकार से और वर्गमूल और घनमूल, जैसे कि चैप्टर का नाम है वर्गमूल और घनमूल, उसी प्रकार से वर्गमूल और घनमूल हम दोनों सीखेंगे। जब किसी संख्या का उसी संख्या से 2 बार गुणा किया जाता है, जब किसी संख्या का उसी संख्या से 2 बार गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या घन कहलाती है। जैसे यहाँ पर 7 से 2 बार गुणा किया गया है, तो यहाँ प्राप्त संख्या जो होती है वो घन होती है। यहाँ 7 का घन हो गई। इसी प्रकार घनमूल में भी बहुत फर्क होता है। जैसे वर्ग और वर्गमूल में बड़ा फर्क होता है, बहुत अंतर होता है, वैसे घन और घनमूल में भी बड़ा अंतर होता है। वैसे ही यह 343 का घनमूल 7 हो गया। और यहाँ पर एक और पॉइंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, यदि किसी संख्या के अंत में 23780 23780 यदि किसी संख्या के अंत में 23780 हो तो उसका वर्गमूल नहीं ज्ञात किया सकता। ये पॉइंट जो है कि ये पॉइंट आप लोगों के ये पॉइंट आप लोगों के क्वेश्चन करने की स्पीड को बढ़ा देगा। आप लोग ऐसे देख के बता दोगे इसका वर्गमूल किया जा सकता है या नहीं किया सकता। ओके, जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण के रूप में दिखाई गई संख्या, यहाँ 950 है, इसके अंत में 0 है, इसका वर्गमूल नहीं किया सकता। और इसके अंत में 8 है, इसका भी वर्गमूल नहीं किया। इसके अंत में 7 है, इसका भी वर्गमूल नहीं किया सकता। इसके अंत में 8 है, इसका भी वर्गमूल नहीं किया जा सकता। ओके, और यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट और दिए गए हैं। वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन में कह देते हैं कि इस वर्गमूल में कितने अंक होंगे, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। वर्गमूल में अंकों की संख्या उसके अंकों की आधी होती है या आधे से एक अधिक होती है। उदाहरण के लिए जैसे हमने 4 का वर्गमूल निकाला, 16 का वर्गमूल हो गया 4, तो आप लोग सभी को पता होगा 16 का वर्गमूल 4 होता है। 16 का वर्गमूल हो गया 4, तो इसमें 16 में 2 अंक हैं
और इसमें 4 में 1 अंक। इसमें 4 में 1 अंक हो गया। अतः 16 दो अंकों की संख्या अतः 16 दो अंकों की संख्या है और इसका वर्गमूल 4 है जो कि 1 अंक का है। ओके, क्लियर हो गया। और वर्गमूल हम दो विधियों से निकालते हैं। एक तो हो गई हमारी भागफल विधि और दूसरी विधि होगी हमारी गुणनफल विधि। ये भी गुणनफल विधि होगी। अब घनमूल ज्ञात करने की विधियाँ। घनमूल में होती है यहाँ पर कड़ी। ये हो गया हमारा रूट, या इसको कह सकते हैं ये कड़ी। यहाँ पर 3 लगा तो ये घन हो गया और यहाँ पर 2 लगा है और यहाँ पर अगर 2 लगा दिया गया है तो ये वर्गमूल होता है। या फिर यहाँ पर 2 भी ना लगा हो फिर भी ये वर्गमूल होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 लगा हुआ रहता है, छिपा रहता है। कड़ी में 2 छिपा रहता है, 2 यहाँ पहले से होता है। अगर यहाँ 3 लगा देते हैं तो ये हो जाता है घनमूल। ओके, तो ये हमारा ये हो गया घनमूल। 125, हमें 125 का घनमूल निकालना है। 125 को 3 ऐसे 3 संख्या से गुणा किया जाए कि 125 आ जाए। 5 25 पंजे 125 हो गया। तो इसका जो है इसमें 3 का एक जोड़ा बनता है। घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है तो यहाँ 1 बाहर आ जाएगा। 125 का घनमूल हो जाएगा 125 का घनमूल 5 हो जाएगा। और यहाँ सम संख्याओं का वर्ग सम होगा। और एक चीज़ और बच्चों, यहाँ पर सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या में होगा और विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या में होगा। और ये कुछ विशेष प्रश्न हैं जो हम अभी आपको क्वेश्चन की श्रृंखला में बताएंगे।